इन्होंने बयान दिया कि 7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवा दिया। तो क्या इनके स्वीकार से इन पर कोई आपराधिक धारा नहीं बन रही है? छोटी से छोटी बात पर सरकार जो है समाज सेवियों को, पत्रकारों को, तमाम आंदोलनकारियों पर मुकदमा लिख के जेल भेज देती है। योगी जी, ये आपके सहयोगी दल हैं। ये 27 नजदीक आते आते आपका साथ छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। ये मंत्री अपने दल के नहीं हैं, ये योगी सरकार के मंत्री हैं। इनकी बातें सरकार की बातें समझी जाएंगी। महाराज जी, जिस जिले में ये बोले हैं वहां का कप्तान क्या कर रहा है भाई? वो कप्तान कान का बहरा है? प्रशांत कुमार जी, इतना अच्छा धाकड़दार मोछ रखे हैं तो उस मोछ की लाज कब रखेंगे? इतनी बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हैं और आपकी खाकी वर्दी जो देश और समाज में दिशा व दशा देने काम करती है, उस खाकी वर्दी को ये दुष्ट मंत्री अपमानित कर रहा है। महाराज जी, ये आपके मंत्री के अभिकथन कहीं न कहीं से आपके राम राज को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मानस की एक चौपाई है, समरथ के न दोष गोसाई। ठीक वही हाल यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का है। इन्होंने बयान दिया कि 7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवा दिया और उस पर बेहाई और थेथरलाजी का आलम यह है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। ये देखिए, ये अपने बयान पर कायम है। जैसा कि मैं 2 बार बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं कि राजनीति की गंगा में आदमी नहाता है तो इंसान बनकर, लेकिन निकलता है सुअर बनकर। तो संजय निषाद भी एक तरीके से राजनीति के सुअर हैं। और चूंकि सुअर शब्द गाली नहीं है, क्योंकि वराह अवतार में विष्णु जी सुअर के रूप में जन्म लिए और विष्णु जी का वराह अवतार सुअर के रूप में हुआ था, तो सुअर शब्द अब गाली नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो 7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़ के गड्ढे में फेंकवा दिए। तो क्या इनके स्वीकार से इन पर कोई आपराधिक धारा नहीं बन रही है? डीजीपी महोदय, छोटी से छोटी बात पर सरकार जो है समाज सेवियों को, पत्रकारों को, तमाम आंदोलनकारियों पर मुकदमा लिख के जेल भेज देती है। लेकिन इस उद्दंड संजय निषाद पर आप कब कार्रवाई करेंगे? योगी जी, ये आपके सहयोगी दल हैं। ये 27 नजदीक आते आते आपका साथ छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। इनके रहने न रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 27 में, लेकिन आपकी सरकार पर जरूर फर्क पड़ेगा। इनके बोली वचन, ये मंत्री अपने दल के नहीं हैं, ये योगी सरकार के मंत्री हैं। इनकी बातें सरकार की बातें समझी जाएंगी। महाराज जी, तो ऐसे उद्दंड और बदतमीज मंत्री के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बात बात पर विपक्ष को निशाने पर आप लेते हैं। महाराज जी, आप बताइए। ये कह रहे हैं 7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वा के गड्ढे में फेंकवा दिया। जिस जिले में ये बोले हैं वहां का कप्तान क्या कर रहा है भाई? वो कप्तान कान का बहरा है या डीजीपी महोदय के भी कान में कुछ चला गया है? प्रशांत कुमार जी, इतना अच्छा धाकड़दार मोछ रखे हैं तो उस मोछ की लाज कब रखेंगे? इतनी बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हैं और आपकी खाकी वर्दी जो देश और समाज में दिशा व दशा देने काम करती है, उस खाकी वर्दी को ये दुष्ट मंत्री अपमानित कर रहा है। कह रहा है कि 7 दरोगाओं को मैंने गड्ढे में फेंकवा दिया। इस पर कार्रवाई कब होगा? डीजीपी साहब, कार्रवाई कब होगा? इस पर सवाल तो बनता है। और मैं पुलिस के विषय में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पुलिस की चाहे आप जितना भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन बिना पुलिस के सभ्य समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। यह शब्द मैं तीसरी बार आज बोल रहा हूं कि दंड विधान ही समाज में न्याय की व्यवस्था को परिभाषित करता है और दंड विधान ही समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे आप सुचारू रूप से अपने काम कर सकें। अगर दंड विधान न हो, पुलिस न हो, तो पूरी तरह से वही जंगल राज हो जाएगा। महाराज जी, ये आपके मंत्री के अभिकथन कहीं न कहीं से
आपके राम राज को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।